गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो अभी शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए। और शंकी जी ने कर दिया था मना, लेकिन फिर भी मेरी चाय में से आधी चाय पी गए थे लेके, क्योंकि शंकी और दिव्यांश करे नहाने की तैयारी, और इसलिए बोले कि थोड़ी देर बाद चाय बना लेना। मैंने कहा मैं आपके लिए फिर बना दूँगी, मुझे अभी अपने शाम के काम स्टार्ट करने चाय पीने के बाद। और तो बस इसलिए मैं सिर्फ मेरे लिए चाय बना रही हूँ। और शंकी और दिव्यांश दोनों की कंडीशन देखो किस तरह से घूम रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी और लेडीज़ का ये होता है कि गर्मी हो सर्दी हो, मतलब कपड़े ऐसे कवर करके पहनने ही पड़ते हैं। गर्मी तो लेडीज़ को भी लगती है, लेकिन लेडीज़ ऐसे नहीं घूम सकती। और वैसे मैंने इनको भी बोला था कि मेरी वीडियो में मत आओ आप दोनों ऐसे नंगे पुंगे होके, लेकिन दिव्यांश ने बोला कि मैं छोटा बच्चा हूँ तो मैं आ सकता हूँ। तो नहाने धोने का तो यही होता है कि गर्मी में सारा दिन मतलब ये काम चलता रहता है। मैं तो कई बार रात को भी उठ के नहा लेती हूँ। और एक बात और क्लियर करनी थी, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं 1-2 दिनों से कि आप शायद किसी बात को लेके दुखी हो या फिर मायके से आई हो, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में यूँ लगता है कि भारी मन से ये जो वॉइस ओवर की जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मायके चली जाती हूँ तो इतना वो नहीं करती कि मुझे वहाँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और सेम चीज़ मेरे बच्चे की है। दिव्यांश जब अपने मामा के घर चला जाता है तो दादा दादी बुआ पापा किसी को याद नहीं करता, और जब वहाँ से आ जाता है तो नाना नानी मामा मामी किसी को याद नहीं करता। हाँ, जो मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भाई की जो सबसे बड़ी लड़की है लक्षु, तो सबसे ज़्यादा याद करता है भाई का जो लड़का विवान को। और उसके बाद जो मेरे कज़न्स ब्रदर हैं उनके जो बच्चे हैं तो उनके बच्चों को बहुत याद करता है। जैसे कि आयुष हो गया, ईशु होगी, तो सब बच्चों को सबको मतलब मोस्टली याद करता है। लेकिन बड़ों में इतना नहीं है कि नाना के घर चला गया तो वहाँ पे मन लग गया, दादा के घर आ गया तो वहाँ पे मन लग गया। ऐसा नहीं कि रोता रहेगा कि मुझे दादा चाहिए दादी चाहिए, और ना ही नाना के घर से आने के बाद कि मुझे उनकी याद आ रही है। तो ये सब दोनों मतलब चीज़ें हम मम्मी बेटा में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं पर अपना मन लगा लेते हैं। तो अभी दिव्यांश को मैंने टी शर्ट पहना दी थी, क्योंकि मैं इसको खुद नहलाऊंगी, ये बहुत टाइम लगा देता नहाने में और उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो फिर मैंने इसको बोला कि अभी छत पे चलेंगे गेहूँ साफ़ करने के लिए, और थोड़ी देर आप वहाँ पे खेलना, और मुझे पता अगर मैं नहला के लेके जाऊँगी तेरे को तो रेत में मिट्टी में पसीनों में बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जहाँ पर रेत मिट्टी देखता है तो थोड़ा बहुत खेले बिना नहीं रहता। वैसे तो छत पक्की है, लेकिन ये कि इन दिनों में तो घर के अंदर भी रेत आ जाता। छत तो खुले आसमान के नीचे है तो रेत आए बिना नहीं रहता। तो इसलिए मैंने इसको मना कर दिया था। और शंकी चले गई हैं नहाने के लिए, और दिव्यांश को मैंने अभी मना कर दिया था। तो छत पे जाने से पहले मैं नीचे का सारा काम निपटा के जाऊंगी, क्योंकि फिर ऊपर से एकदम नीचे आऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और फिर गर्मी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एकदम से काम करना। क्योंकि छत पे थोड़ी सी हवा चल रही थी ठंडी वाली, लेकिन इस टाइम पर हवा चले या ना चले पसीना नहीं सूखता। तो बस जो आलू मैंने बॉईल किए थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं, और बर्तन मेरे जितने भी थे सारे निपटा के और फिर हम चलेंगे छत पे, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने थे। और पिछले 2-3 दिनों से सोच रही हूँ कि जिस दिन ठंडा सा मौसम होगा उसी दिन मैं गेहूँ साफ़ करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मियों से बचने के मैं कुछ थोड़े थोड़े से तरीके अपनाती रहती हूँ कि किस टाइम पर मुझे क्या काम करना चाहिए। तो गर्मियों में स्पेशली गेहूँ मैं उसी दिन साफ़ करती हूँ जिस दिन मौसम थोड़ा सा ठंडा हो। अदरवाइज़ मैं 1-2 दिन के लिए करती रहती हूँ कि आज नहीं कल, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है कि हमें वो काम दुखी होके करना है या फिर इंजॉय होके करना है, इंजॉय करना है उस काम को करते हुए। तो अभी बर्तन साफ़ हो चुके थे और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, तब तक मौसम थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक भी जो एक गर्मी की घुटन होती है, चिपचिप सा होता है, वो मतलब ख़त्म नहीं होती। और जिनके घर में कूलर होता है उनके घरों में तो ख़त्म होते नहीं। और मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और हवा तो बहुत अच्छे वाली चल रही थी। और जो ये गेहूँ साफ़ करने वाला झरना था और छाछ था, ये मैं धो के लेके आई थी, तो उनको मैंने सुखाने के लिए रख दिया था दोनों को। तब तक मैं इधर उधर घूम रही थी क्योंकि घर गई हुई थी तो बाहर रखे हुए थे ये, और बहुत ज़्यादा रेत सा लग गया था दोनों पे, तो मैं धो के तब ले गई थी ऊपर। तो अभी ये सूख गए थे, थोड़ा सा मैंने कपड़े से साफ़ कर लिए थे। तो सबसे पहले मैं गेहूं को बरसा लूँगी क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी, थोड़ा सा गेहूं जल्दी साफ़ हो जाएंगे। और दिव्यांश का देखो, इसीलिए मैं इसको नहला के नहीं ले आई थी। बहुत बार कहा है मैंने इसको कि आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, क्योंकि धूल मिट्टी की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, हवा कभी इधर की चल रही है कभी उधर की चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल जैसे मैं गेहूँ को बरसाने लगती हूँ आगे आके खड़ा हो जाता है। और गेहूँ कब साफ़ हो गए छत पे पता ही नहीं चला, क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी का पता नहीं चल रहा था। और अभी दिव्यांश को लगाई थी प्यास, तो दिव्यांश चला गया था नीचे और मेरे लिए भी पानी लेके आया था, क्योंकि इसको ये था कि अगर मुझे प्यास लगी तो मम्मी को भी प्यास लगी होगी। तो बस गेहूँ साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आने के बाद जो किचन टॉवल में भिगो के गई थी ऊपर जाते टाइम, वो मैंने धोने स्टार्ट कर दिए थे। वैसे तो मैं मोस्टली जो नीचे का काम था सारा निपटा के गई थी, सिर्फ खाने का रहता था। खाने में भी मैंने आलू बॉईल कर दिए थे क्योंकि आज आलू की सब्ज़ी बनेगी। और जो किचन टॉवल थे ये वैसे तो मैं साथ के साथ वॉश कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा ये था कि 15-20 मिनट तक जब तक ये भीगेंगे गर्म पानी में तो बहुत जल्दी से और कम मेहनत में ये साफ़ हो जाएंगे। और सर्दियों में भले ही मैं एक काम को 5 मिनट की बजाय 10 मिनट लगा दूँ करने में, लेकिन गर्मियों में जो 5 मिनट का काम होगा मैं वो 2 मिनट में ख़त्म करने की सोचूंगी, क्योंकि फिर ये होता है कि जल्दी से फटाफट से कूलर के आगे बैठ जाओ। तो इसीलिए मैं इनको भिगो के चली गई थी, ताकि जब ऊपर से आऊँ मैं नीचे छत से तो जल्दी से ये धुल जाए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जो जिस पतीले में मैंने भिगो के रखे हुए थे इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये पतीला मुझे बार बार यूज़ करना होता है पानी के लिए। गर्मियों में भी शैंकी जी गर्म पानी पीते हैं और इसी पतीले में पीते हैं। मैं ऊपर से नीचे आई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाली, जान निकलने वाली जो गर्मी होती है ना वो गर्मी है। और एक तो मन कर रहा है कि मैं नहा लूँ, दूसरा मन कर रहा है कि मैं पहले खाना बना लूँ फिर मैं नहाऊँगी। और लाइट गई हुई है तो अभी मैं सब्ज़ी नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे टमाटर की ग्रेवी तैयार करनी है ब्लेंडर से। सब्ज़ी आलू में बॉईल करके गई थी। और आज है कौन सा डे, आज मंडे, तो मंडे के दिन आलू की सब्ज़ी बनती है। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया। वैसे तो रूटीन से रिलेटेड ही वीडियो है ये, मैंने अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है, लेकिन इवनिंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, जितनी मैं रूटीन शेयर करती हूँ तो पूरे के पूरे मैं वॉइस ओवर में करती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, फेस टू फेस आप लोगों के साथ बात भी की है ऑन कैमरा। और जो एक नेचुरल साउंड होती है जब मैं छत पे गई थी तो वो चीज़ भी मैंने बिना वॉइस ओवर के दिखाई है। और बीच बीच में मैं म्यूजिक भी लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को किस टाइप वाला वीडियो अच्छा लगा, पूरा वॉइस ओवर में या फिर जैसे कि आज मैंने बनाया बीच बीच में बात करते वो वाला। तो अभी जो किचन टॉवल थे वो भी साफ़ हो चुके हैं, और जो मैंने आलू बॉयल करके रखे हुए थे और छत पे जाने से पहले मैंने निकाल दिए थे, बर्तन भी साफ़ कर दिए थे और अभी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर टीवी भी देखूँगी और फ़ैन के आगे बैठ गई थी। कूलर को मैंने बंद कर दिया था, वैसे लाइट आ चुकी थी, लेकिन कूलर जब चलाती हूँ तो टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और वो बाहर तक जाती है, जो कि मुझे नहीं अच्छी लगती। इसलिए मैं जब अकेली होती हूँ तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं कूलर को बंद करती रहती हूँ। और दिव्यांश को मच गई है अब जल्दी नहाने की, और इसका यही होता है कि ये मतलब कि घर को फैला के रखता है, मतलब जितना सामान मैं बेड के ऊपर समेट के रखूँगी ये थोड़ी सी देर में उस चीज़ को बिखरा देगा। लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं बस ये काम कर दूँ तब आपको नहला दूँगी। तो आलू छिल गए थे और अभी मैं आ गई थी किचन में, और मैंने अपना दुपट्टा पूरा का पूरा कवर कर लिया है सिर पे, क्योंकि एक बाल भी अगर नीचे आ जाता तो वो बहुत ज़्यादा चुभता है। तो यहाँ पर मैंने उसमें जीरा डाल दिया था कढ़ाई में और टमाटर डाल दिए थे, और अभी मैं ले आई थी अपना पानी वाला मटका जो कि खाली हो चुका था। और इसको उठा के मैं इसलिए देख रही थी मटके को, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा रिश्ता है, इसमें से पानी निकलता रहता है। और इस मौसम में जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता तो कीड़े वगैरह मतलब
उनका आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं देख रही थी कि कोई इस पर कीड़ा मकोड़ा ना चिपका हुआ हो और मेरे हाथ पे ना लग जाए, और मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो ऐसा कुछ था नहीं, बस एक मन में वहम हो जाता है। तो पहले मैंने मटके को अच्छे से धो दिया था, और रात के टाइम पर मैं हर रोज़ इसको धो के अच्छे से और भर के रख देती हूँ। और फिर पूरी रात जब कूलर की हवा लगती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसका मटके का पानी। और फ्रिज में हम पानी नहीं रखते, सिर्फ एक लोटे में या एक जग में पानी रखते हैं कि अगर कोई बाहर से आ जाता है फ्रिज का पानी जिसको चाहिए होता है तो हम मिक्स करके दे देते हैं। अदरवाइज़ हम तीनों मटके का ही पानी पीते हैं, और मटके का पानी ठीक भी रहता है हेल्थ के लिए। गला ख़राब नहीं होता और कोल्ड नहीं बनता, क्योंकि बाहर से जब आएंगे और एकदम से फ्रिज का पानी पी लेंगे तो फिर बीमार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और दिव्यांश को बहुत जल्दी लगी कि मम्मा मेरे को नहला दो, नहीं तो मैं खुद नहा लूँगा। और खुद नहाने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन ये कि ये पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। एक बार बाथरूम के अंदर चला गया तो निकलने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी तैयार होने वाली, बस इसके बाद मैं दिव्यांश को नहलाऊँगी और ख़ुद भी नहाऊँगी। और मंडे और थर्सडे को मेरा फिक्स होता है आलू की सब्ज़ी बनना, क्योंकि अगर ये अन्न खाते तो अन्न नहीं खाते, सिर्फ सब्ज़ी वगैरह फल वगैरह फ्रूट वगैरह ले लेते तो शायद थोड़ा सा चेंज भी हो जाता कि चलो सब्ज़ी के साथ कुछ रोटी के साथ दूसरी सब्ज़ी बन सकती। क्योंकि बिना रोटी के खाली सब्ज़ी जो खाते हैं वो अच्छी नहीं लगती, वो सिर्फ आलू की सब्ज़ी ही खा सकते हैं बिना रोटी के। वैसे सब्जियां तो सारी खा सकते हैं, घिया है, तोरी, लेकिन वो रोटी के बिना अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर एक दो जो दूध के पैकेट थे वो पड़े थे, और ये आलू के छिलके थे वो मैंने सारे एक पन्नी में डाल दिए ताकि किचन थोड़ा मैसी ना लगे। और इन दिनों में मैं कोशिश करती हूँ जो मॉइस्चर वाली गर्मी की मतलब एक तो मैं गीला ना रखूँ, कहीं पर पानी ना हो। जैसे कि सिंक में हम काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं और थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है तो मैं साथ के साथ उसको साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो जब पानी हो जाता ना कहीं पर तो उससे फिर एक नमी बनती है और उससे बहुत ज़्यादा गर्मी बनती है। किचन टॉवल मैंने अभी तक नहीं सुखाए थे तो वो मैंने सुखा दिए थे, और बाहर इसको पाइप चला के नहला दिया था, क्योंकि बाथरूम में बहुत ही ज़्यादा उमस हो गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अभी इसको थोड़ा सा सुकून मिला है नहाने के बाद। और रात को सोते टाइम मैं इसको हर रोज़ नहला के सुलाती हूँ। और ये मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। बेडशीट मैं 2 से 3 दिन में चेंज कर देती हूँ, गर्मियों में थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि वो फिर चिपचिपाहट सी नहीं रहती रात को सोते टाइम। जैसे कि आज मैंने बिछाई है तो कल शाम तक मैं इसको उल्टी करके बिछा दूँगी, और एक शाम नाइट के बाद मैं इसको चेंज ही कर दूँगी। तो अभी मैं लगा देती हूँ दिव्यांश का खाना, और यहाँ गेहूँ अभी तक रखे हुए हैं क्योंकि मैं सुबह चक्की चलाऊँगी तभी उठाऊँगी यहाँ से। और दिव्यांश का खाना लगाने के बाद मैं भी सीधा चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं और मिलते हैं आने वाले न्यू और नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।